हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को वेरियस सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। अब कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं, हमने लास्ट क्लास में उसके कैरेक्टर्स पढ़े थे, है ना, उसके यूजेस पढ़े थे, उसके पॉलीमर पढ़ा था हमने कि पॉलीमर क्या होता है। वी हैव स्टडीड द बेसिक थिंग्स अबाउट द सिंथेटिक फाइबर, but in this class I am going to tell you the various synthetic fiber with examples और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जिसमें सबसे पहला आता है आपका रायोन। रायोन इज सिंथेटिक फाइबर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर नॉन एज सेलुलोज which is extracted from wood pulp. Even though rayon is obtained from the natural polymer, it is considered a synthetic fibers. This is because cellulose need extensive chemical treatment to rayon. अब आइए इस पैराग्राफ के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है कि रेयन जो है वो सेलुलोज से बना हुआ है। अब सेलुलोज क्या, व्हाट इज सेलुलोज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि भाई सेलुलोज क्या है। तो जो प्लांट क्या सेल का आउटर लेयर होता है, ठीक है, वो सेल वॉल होता है कि नहीं होता, सेल वॉल होता है, बिल्कुल सेल वॉल होता है। वो सेल वॉल बना किस चीज से होता है, तो सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। तो यानी कि जब सेलुलोज बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं, मतलब पॉलीमर बन जाते हैं, सेलुलोज भी एक तरह का बेटा पॉलीमर ही है, तो सेलुलोज को केमिकली ट्रीट करने के बाद हमारा रेयन बनता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है कि भाई सेलुलोज तो नेचर में पाया जाता है, प्लांट से पाया जाता है, तो ह्यूमन बीइंग ने इसके साथ क्या किया, तो ह्यूमन बीइंग ने उसको सिंथेसाइज किया, उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया। केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद कहीं जाके हमें रेयन मिला, अदरवाइज तो बेटा हमें सेलुलोज मिल रहा था। ठीक है। तो सेलुलोज को ह्यूमन बीइंग ने रेयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो रेयन has been in the production since 1880s in France. फ्रांस में 1880 में रेयन सबसे पहले बनाया गया था। It was developed as a cheap alternative of silk fibers. मतलब सिल्क फाइबर, सिल्क बेटा बहुत महंगा होता है, उसका अल्टरनेटिव साइंटिस्ट ने ढूंढने की कोशिश की, जिसका अल्टरनेटिव बना हमारा क्या, रेयन। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसीलिए रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये सिल्क है, लेकिन एक्चुअल में वो सिल्क नहीं होता। इट वॉज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर, नेचर में जो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है वो हमारा कौन है, रेयन है। ठीक है। अब रेयन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेयन, नंबर 1, रेयन ड्रॉप्स वेल। दूसरा, इट हैज गुड एब्जॉर्बेंट। तीसरा, इट डज नॉट श्रिंक। इट कैन इजीली ड्राइड इन वेरियस कलर, सॉरी, इट कैन बी इजीली डाइड इन वेरियस कलर। इट इज कूल टू वियर। इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, आप कोई भी कलर इसके ऊपर डाल देते हो, वो उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने सरफेस के ऊपर उसको मतलब अट्रैक्ट कर लेता है और वही कलर अपीयर करना स्टार्ट कर देता है। साथ में कूल इन टू वियर, यानी गर्मियों के टाइम पर हम इजीली रेयन पहन सकते हैं, हमें ठंडक प्रदान करता है। नेक्स्ट, सिल्क जैसा अपीयरेंस होता है, ऐसा लगता है जैसे हमने सिल्क पहन रखा, जो इतना महंगा है, नेचुरल फाइबर है ना, तो सिल्क जैसा अपीयरेंस होता है। और ये बेटा श्रिंक भी नहीं होता। सूती कपड़ा जो होता है ना, आपने देखा होगा सूती कपड़ा या कॉटन के जो आप शर्ट पहनते हैं या सूट पहनते हैं, जो भी चीज़ें आप कॉटन की पहनते हैं, तो जब तक आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप उसको पहन नहीं सकते। लेकिन रेयन के साथ क्या होता है, रेयन को अगर आपने प्रेस भी नहीं किया ना, तब भी ये इजीली पहन सकते हैं। एडवांटेज ऑफ रेयन, रेयन के क्या क्या एडवांटेज हैं, तो इट इज़ चीपर टू प्रोड्यूस एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर से कहीं ज़्यादा सस्ता होता है रेयन।
इट कैन बी इजीली मिक्स विद अदर फाइबर लाइक कॉटन और वूल। जो रेयन है वो कॉटन और वूल के साथ इजीली कंबाइन होकर एक नया ही प्रोडक्ट इजीली बना सकता है। तो देखिए ये इसके एडवांटेज है ना। अब यूज ऑफ रेयन, रेयन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये देखते हैं। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लोथ, कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। इन मेकिंग कारपेट एंड बेडशीट, कारपेट और बेडशीट को बनाने के लिए हम लोग रेयन का इस्तेमाल करते हैं। इन मेकिंग बैंगल्स, नहीं बैंडेज, बैंडेज बनाने के लिए भी हम लोग रेयन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा रेयन का कंसेप्ट। उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है आपका नायलॉन। अब नायलॉन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नायलॉन में